नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है राजन और स्वागत है आप सभी का अचीवर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। हमने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पे जेल प्रहरी और दिल्ली पुलिस एवं एनटीपीसी ग्रुप डी का कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं यूट्यूब पे फ्री में। तो वो हम जारी रखेंगे उसी मुहिम में। ये हमारा अगला वीडियो है और कुछ दिनों तक रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे थे, वीडियोज़ नहीं आ रहे थे। उसके पीछे स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएँ थी। अब स्वास्थ्य सही है तो क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। बने रहे वीडियो में अंत तक। और आज हम कवर करने वाले हैं वैदिक मैथ्स। हमारा चल रहा था तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम वैदिक मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हम स्पीड को काफ़ी इन्हांस कर सकते हैं। तो जिसमें हम आज लेके आए हैं स्क्वायर ऑफ रिपीटेड नंबर्स। ठीक है, रिपीटेड नंबर के स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम रिपीटेड नंबर के स्क्वायर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने लिया नंबर 11 लिया, 11, 1111, ठीक है, ऐसे ही नंबर। तो आइए देखते हैं कि इनके स्क्वायर हम कैसे आसानी से विद इन अ सेकेंड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 11 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा क्या होता है भाई, 121 होता है। लेकिन अगर इस तरीके से भी हम देखें तो आपको ध्यान रखना है इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रही हैं, 2। ठीक है, 2 डिजिट अगर 11 से रिपीट हो रही हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 2 नंबर लिखना है, 1 2। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा कर देना है और सिंगल डिजिट उल्टे में चाहेंगे तो 2 तक तो आपने ऑलरेडी यहाँ से आगे चले हैं। तो पीछे क्या बचेगा, एक नंबर जो 2 के बाद बचा है ये 1, उसी को हम इधर लिख देते हैं। तो 1 2 1। ठीक है, ये तो आपको याद भी रहा होगा कि 11 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो अब आइए देखते हैं आगे। आपको हो सकता है इसमें उतनी बातें क्लियर ना हुई हों, तो इसमें देखते हैं आपको समझ आएगा। देखिए इसमें कितने डिजिट है, 1, 3 बार 1 रिपीट हो रहा, 3 बार रिपीट हो रहा, यानी कि हम क्या करेंगे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 नंबर में लिखा हमने। इसके बाद इस 3 को हमने रोक लिया और रिवर्स में चलेंगे तो क्या बचा, 2 और 1। इधर आते हैं तो 2 और 1 बचा, तो ये 2 और 1। आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी ही आसान ट्रिक है। ठीक है, जिसके तहत आपको ये चीज़ें अच्छे से बन जाएंगी। अब आइए इसको देखते हैं, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जैक्ट आंसर यही आने वाला है। आप देखिएगा इसको चेक करें तो कितने 1 है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर सीधे कितने लिखेंगे, 1 2 3 4। 4 को हम रोकेंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 पे रुकेंगे और इधर कितने बचे, 3 2 1। जस्ट रिवर्स में लिखते हैं 3 2 1। यही हमारा इसका स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पे हैं कितने 1 हैं, 1 2 3 4 5 टाइम। कितने हैं भाई, 5 बार 1 है। जब ये 5 बार हैं तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5। 5 तक आपने नंबर आसान लिख लिया। अब इसके बाद देखिए 5 पे आप रुकेंगे और जस्ट इसके रिवर्स में चलते हैं तो उसको लिखते जाएंगे आप। तो क्या करेंगे, 4 3 2 1। इसका स्क्वायर ये होगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी 1 से रिपीट होने वाले नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब 1 से रिपीट होने वाले किसी भी नंबर को आप फिंगर टिप पे विद इन अ सेकेंड इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। ये आपको अच्छा लगा होगा, जल्दी से इसको नोट कर लें। आई होप इतनी चीज़ें आप सीख गए होंगे। अब चलते हैं आगे, हम देखेंगे कि 22 का अगर हमें निकालना हो सेम प्रोसेस पे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे। 22 का यदि हमें निकालना हो, ठीक है, यहीं पे मैं साइड से कर देता हूँ। ठीक, चेक करते हैं 22 का स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं 22 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 484 होता है। अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम आसानी से निकालेंगे। 22 का स्क्वायर 484 कैसे आएगा ये देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, यहाँ से 11 में आप 2 का मल्टीप्लाई है किसमें, 11 में ब्रैकेट के अंदर है कि नहीं है, बताइएगा। 2 का मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बाहर जब निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर होगा। इतना क्लियर है।
तो 2 का स्क्वायर बच्चों होता है 4, यहाँ से देखना। अब अगली बार से आप आसानी से कर लोगे, केवल मैं इसको अलग अलग करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 11 से आप निकालोगे, और आपको पता है अभी 11 का आपने क्या किया है भाई, कितने डिजिट हैं 2, 1 2, और लास्ट में 2 पे ब्लॉक किया, लास्ट डिजिट पे इधर आते हैं 1। अगर नहीं भी याद है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो कितना हो गया, 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बाई 4 8 4 484। ठीक है, इस तरह से इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट, आपने देखा कितनी आसानी से हमने यहाँ पे 22 का स्क्वायर निकाला। ठीक है, तो ये तो 22 आपको याद रहेगा, लेकिन अगर 222 2222 ऐसे नंबर आए तो क्या करोगे। ठीक है, आओ देखते हैं। अगर हमें 222 मिल जाए तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें 222 का स्क्वायर निकालने को मिल जाए, ठीक है, तो बस दिमाग में रखना कि इसको करना क्या है आपको। 222 हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 111 का स्क्वायर, बस इतना कर लेना। ठीक है, अब एक काम करोगे आप, इस 2 को बाहर निकालोगे तो बाहर कितना आएगा 4 आएगा, और अंदर कितना 111 का स्क्वायर निकालना है। आपने देखा 3 डिजिट हैं 1 2 3, फिर आपको क्या करना है 3 पे ब्लॉक करना है और रिवर्स में आना है 2 1। ठीक है, ऐसे आप कर लोगे। अब देखो आपने किया इसको, अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आप करते हो तो कितना आएगा भाई 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 4 2 जा 8 1 9, 4 1 जा 4, 4 9 2 8 4 आ जाएगा। सेम एज आप यहाँ पे 2222 का भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 2 जितनी बार रिपीटेड होगा, करने की प्रोसेस यही रहेगी। अब आइए कुछ और स्पेशल केसेस देखते हैं 3 6 और 9 के। ठीक है, उनको हम कैसे आसानी से करेंगे पलक झपकते ही, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, चाहे वो आपका ग्रुप टी हो, आप एसएससी दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, अच्छे एग्जाम में जहाँ सिंप्लीफिकेशन का लेवल बढ़िया होता है वहाँ इससे क्वेश्चन बनते हैं। अप्रॉक्सीमेशन में क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप अप्रॉक्सीमेशन के बारे में जानते हैं तो आपने देखा होगा क्वेश्चन, अगर आप मॉक वगैरह लगाते हैं तो इससे जुड़े ऐसे नंबर कभी कभी रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर आते हैं क्वेश्चन में जहाँ से आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, कठिनाई आती है, तो उसके लिए ये आसान होगा। तो भाई आगे चलते हैं और समझेंगे 3 के केस में जब नंबर रिपीट हो। आइए स्टूडेंट, यहाँ से हम देखेंगे कि जब हमारे पास नंबर कुछ इस तरह से हों, 33 हों, 333 हों, 3333 हो, वहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है, तो वहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या कोई भी ऐसे आपके दोस्त जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हों और प्रॉपर वे पे गाइडेंस के अभाव में सिलेक्शन से वंचित हों, तो सबके साथ शेयर करें। अगर हमें 33 का स्क्वायर निकालना हो, किसका 33 का स्क्वायर निकालना हो, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको 33 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करोगे, अभी भी मैंने बताया करना क्या आपको, अंदर ही ब्रैकेट के 3 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, आप ऐसे तो कर लोगे। 3 का स्क्वायर आपको पता है होता है 9, और 11 का आप निकालते आ रहे हो 121, और ये क्या हो जाएगा 3 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 1 10, 1089। ठीक है, वैसे आपको याद भी होगा, मैं इस तरीके से निकालने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो एक बेसिक आप कहोगे सर आपने तो मल्टीप्लाई करके ऐसे बता दिया। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन अब असली ट्रिक आगे देखोगे आप, आगे शुरू होगी ट्रिकी अप्रोच। आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से अटैम्प्ट कैसे कर पाओगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आइए देखते हैं। देखिएगा, अगर हम कहें यहीं पे नंबर आपका क्या हो 333 हो, ठीक है,
इसका स्क्वायर आपको निकालना हो। तो आइए इसको देखेंगे पहले। यहाँ से हमने कहा इस 0 और इस 9 को अपनी जगह पे हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। इस 0 और इस 9 को अपनी जगह पे हम फिक्स करेंगे, बाकी के नंबर इसमें रिपीट होंगे। ठीक है, कैसे होंगे आइए देखते हैं। जब हमने बात की 333 की, तो आप देखो आपको पता है कि यहाँ पे एक 0 हम फिक्स कर देंगे, ये फिक्स रहेगा, बीच में गैप छोड़ते हैं और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन गैप हमें कितने नंबर्स के लिए छोड़ना है, यहाँ पे कितने गिनती के हैं, 1 2 3, जब 3 बार गिनती में आ रहे हैं। ठीक है, 3 बार आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, 2 बार रिपीट करना है। तो आगे क्या था, ये 1 था ना जो 33 का, तो वो 1 भी 2 बार रिपीट होगा, और ये जो 8 था वो भी 2 बार रिपीट होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11 0 88 9। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। आप इसको बार बार, ये 9 लिखा हुआ है, 9 था, क्योंकि यहाँ पे कितना आया था आपने देखा कि आया था 1089, 1089 आया हुआ था, है ना। उसी के आधार पे हमने इसको निकाला। तो क्या किया, 110889 इसका स्क्वायर आ गया। इसके अलावा आइए एक और देखते हैं। अगर हम कहें यहीं पे हमारे 3333 कुछ इस तरह के नंबर होते, इनका स्क्वायर निकालना होता बच्चों, तो भी मैं वही कहूँगा अगेन कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक 0 फिक्स करिए, यहाँ पे 9 फिक्स करिए और गिनिए कितने नंबर हैं भाई, 1 2 3 4, 4 नंबर है यहाँ पे, 4 है। तो आपको क्या करना है, 4 से एक कम बार रिपीट कर दीजिए। इधर क्या 1 है आगे ये, तो इधर 1 रिपीट होगा, 1 1 1 3 टाइम्स, और इधर क्या होगा, 8 है बीच में, तो 8 8 8 कितनी बार, 3 बार रिपीट होगा। बस जितने नंबर हैं उतने गिन के आप क्या कर दो, यहाँ पे रिपीटेड केस में लगा दो। अब आगे देखो, अगर इसी को हम कहें कि कुछ इस तरह से हमारे पास नंबर होता, ठीक है, ये होता, तो इसका स्क्वायर कैसे बताओगे। अगेन हम कहेंगे 0 और 9 को आप क्या करो, फिक्स कर दो अपनी जगह पे, ये फिक्स रहेंगे। ठीक है, नंबर काउंट करोगे आपको 5 बार यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा, तो जब 5 बार 3 है तो आपको क्या करना है, आगे तो इस 0 के 1 ही आएगा, तो भाई 5 बार है तो 4 बार 1 को लिख दो, फिर 0 और 9 के बीच में 8 आ रहा है तो 4 बार 8 को लिख दो। ठीक है, ये तरीका होता है इस तरह के नंबर्स को सॉल्व करने का। आई होप इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। अब आइए अगले नंबर के साथ चलेंगे। ठीक है, ये हमने 1 2 और 3 इसके रिपीटेड नंबर बताए। अब स्पेशल केस में 6 और 9 दो ऐसे हैं जिन पे और ट्रिक लगेगी, तो हम बात उनकी भी करेंगे। बाकी सबके लिए ट्रिक है वो अलग है, लेकिन यहाँ की ट्रिक्स केवल इनके लिए है, 1 2 3 6 और 9 के लिए। तो यहाँ पे इन सारे नंबर्स की हम बात करेंगे रिपीटेड नंबर में। ठीक है, आइए देखते हैं। अब 6 की ट्रिक पे भी बात करेंगे भाई, देख लेते हैं। 66, अगर हमें 66 का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम इसके स्क्वायर निकालने की बात करते हैं तो आपको पता है कि आप क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर ही 6 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर कर सकते हो। इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा अभी तक। ठीक है, अब आगे चलें। तो आपने जब ऐसा किया तो आपको पता है 36 इंटू 111 आपको ये आपको 11 का स्क्वायर आपको पता ही है 121 होता है। अभी तक आपने देखते देखते याद ही हो गया होगा, अगर नहीं रहा होगा आई होप याद तो इतना रहा ही होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें बच्चों को पहले से ही क्लियर होती हैं। तो 121 आपने इसको कर लिया। तो अब यहाँ से देखिए 36 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 36 का, तो कितना आएगा भाई, 36 एकम 36, 36 दून 72, 3 होता है 75, और 36 एकम 36 7 हो जाएगा, 6 7 13 43 हो जाएगा, 43 56। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा 43 56। अब आप देखिए यहाँ से कि आपका जो 3 है ना और ये जो 6 है, इन दोनों को फिक्स करना है। किसको किसको, 3 को और 6 को आप फिक्स करना है, जैसे हम उसमें कर रहे थे। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको निकालें, हमने देखा कि जब हमने 66 का स्क्वायर निकाला तो हमें क्या मिला भाई 43 56, और इसमें हमें 3 और 6 को क्या करना है, फिक्स आउट करना है, इसको उसी जगह पे फिक्स कर देना है। अब इससे आगे चलेंगे। ठीक है, तो अब आगे की बात करेंगे। हमने कहा 3 और 6 को फिक्स करेंगे, इसका मतलब अगर हम 666 का निकालें, यदि हम 666 का स्क्वायर निकालें तो वही 3 जैसा हम यहाँ पे भी रिपीटेशन करेंगे। मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 फिक्स, यहाँ पे 6 को फिक्स कर दिया।
इतना हमने कर दिया 3 और 6 को फिक्स। अब देखिए बाकी के नंबर आपके पास कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर है 666, 3 डिजिट है भाई, इतना तो हम गिन सकते हैं। तो क्या करना है, 2 डिजिट लेनी है, 3 है तो एक कम करना, 2 डिजिट लेनी है। और ये जो 4 है ना इधर वाला 3 के, इसको 2 बार रिपीट करना है। और ये जो 5 है इसको भी यहाँ पे 2 बार रिपीट करना है। आई होप समझ गए होंगे। ये 5 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ और ये 4 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ। अब आगे चलिए, अगर हम कहें इसी को हमें 6666 का निकालना है स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको 3 और 6 को यानी 3 और 6 को यहाँ पे आपको फिक्स करना ही है, ठीक है। 3 और 6 को आपने फिक्स कर दिया। अब आप आगे चलें तो आपने गिना कि 1 2 3 और 4 अंक हैं। जब 4 अंक हैं बच्चों तो करना क्या है, एक कम करोगे 3 और 3 बार ये जो आगे का बचा हुआ इसमें 66 में 4 है ना, इसको 3 बार रिपीट कर दो आप, 444। और 3 और 6 के बीच में 5 आया है तो इस 5 को भी हम 3 बार रिपीट करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 555 हो जाएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर सकते हैं, आंसर इसका एग्जैक्ट वही आएगा जो यहाँ पे आ रहा, ठीक है। आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगला ये देखें, अगर हम कहें ये कुछ इस तरह से हो, अब अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना हो बच्चों तो क्या करोगे, अगेन वही बात भाई, 3 और 6 को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है। 3 और 6 को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। अब हम आगे चले तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 5 बार 6 आया है यहाँ पे। तो जब 5 बार आया है तो हमें क्या करना है, ये जो 4 है ना इसको 5 में 1 कम 4 होता है तो 4 को, इस 4 को 4 बार रिपीट करना है, 1 2 3 और 4, ये हमने 4 बार रिपीट कर दिया। फिर 3 और 6 के बीच में 5 आता है, ये भी 4 बार रिपीट होगा, क्या आता है 5 आता है और ये भी 4 बार रिपीट होगा। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आप कैलकुलेटर से भी चाहें तो चेक कर लें, आपका आंसर एग्जैक्ट यही आने वाला है, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो देख लें इसको, अच्छे से नोट कर लें। फिर चलिए 9 के केस में भी हम बात करेंगे आगे कि 9 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 9 का हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लें। आइए बच्चों अब हम शुरू करेंगे, अगले डिजिट 9 को देखेंगे और 9 के बारे में यहाँ से डिस्कशन करने वाले हैं। 9 अगर रिपीटेड डिजिट में हो तो उसका स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। 9 अगर रिपीटेड डिजिट में हो तो उसका स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेशल केसेस बनते हैं जिनमें हम कुछ अलग तरीके से निकालते हैं, बाकी के सारे नंबर वैसे ही चलेंगे जैसे कि चलते आए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं जिनके भी यहाँ पे हम करने वाले हैं, बाकी के सारे नंबर ट्रेडिशनल वे पे ही चलेंगे जिनके हम अलग वीडियो में देखेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। अब देखेंगे हमें निकालना है 99 का। अब आप ये तो आपको याद भी होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 99 का, ठीक है। लेकिन निकालोगे स्क्वायर तो क्या करोगे, पहले आप 9 निकाल लो बाहर इंटू 11 का स्क्वायर, और 11 का आपको 9 का पता है 81 होता है, 11 का क्या होगा 121, ठीक है। 81 से आप 2 बार 121 में गुणा भी कर सकते हो, कोई बड़ा नंबर नहीं है। तो 81 कम 81 कैरी आएगा 8, ठीक है 8 आएगा, और 81 दून कितना हो जाएगा 162, 162 8 हो जाएगा 170, 17 बचा, और 81 कम 81 और 81 17 करोगे आप तो आपको आएगा 98, कितना आएगा 98। तो ये हो जाएगा 9801। ऐसे दिमाग में ओरल करना पड़ेगा कैलकुलेशन, तब आप कहीं ना कहीं उस स्पीड को कर पाएंगे जिस स्पीड से आजकल के प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो रहे हैं। चाहे आप बैंकिंग दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का स्पीड टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप रेलवे में जा रहे हो, तो स्पीड रिक्वायर्ड है कि निर्धारित क्वेश्चन उस निर्धारित समय के अंदर एक सर्टेन स्पीड में आप कर पाते हो या नहीं, ताकि एक टाइम लिमिट के अंदर आप इतने क्वेश्चन कर लो जिससे आप सिलेक्शन के पास पहुंच जाओ, ठीक है। अब आइए देखिए 9th में हमने यहाँ तक बात कर ली बच्चों। तो देखो यहाँ पे भी सेम केस वही होने वाला है भाई, आपका 8 और 1 यानी 8 और 1 को हम फिक्स डिजिट में रखने वाले हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो जब हम 8 की बात कर रहे हैं तो अगर हम कहें यहाँ से, आपने देखा 99 का आपको क्या मिल गया स्क्वायर, आपको मिला 9801। मैं तो कहूँगा कि ये जो छोटी डिजिट है 99 हो गया या 3366 हो गया, इनको आपको तो ऑलरेडी याद होना चाहिए, बट
आगे के नंबर के लिए ये काफ़ी यूजफुल है। आइए देखते हैं इसको। 8 और 1 को हम फिक्स में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 999 कह दें बच्चों, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। किसका? 999 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे? आपको मैं कहूँ कि आप क्या करोगे, यहाँ पे 8 को रखो और यहाँ पे आप 1 को फिक्स करो, ठीक है। बीच में डिजिट आपको फिल करनी, 1 2 3, 3 है तो 1 कम करो 2 बार, तो ये 9 है, तो 8 के आगे 9 है तो ये 2 बार रिपीट होगा, और 8 और 1 के बीच में 0 है तो ये भी 2 बार रिपीट होगा, ठीक है। आगे आइए, अगर हम आगे कहें 9999, तो यहाँ भी आप क्या करोगे भाई, आपको पता है 8 और 1 इसके लिए भी फिक्स रहेगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट में है ये। तो आप क्या करते हो, आप 3 बार इस 9 को आप रिपीट करोगे, 1 कम जितने हैं टोटल, 3 बार आपका ये 9 रिपीट हुआ, और 8 और 1 के बीच में 0, तो ये भी हम 3 बार रिपीट करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। आप किसी भी नंबर का जो कि रिपीटेड हो, कौन कौन से केस में अभी हमने बात की, आपके पास कुछ सर्टेन केस जो हमने यहाँ चर्चा की, 1 2 3 6 और 9, इनके नंबर अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इन्हीं पे हमने डिस्कशन किया। इनके रिपीट होने पे जो हम स्क्वायर निकालते हैं उस पे हमने चर्चा की। अब ये जहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन या किसी क्वेश्चन में यूज होंगे वहाँ पे आप इनको आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ रिकमेंड करना ना भूलें। अगर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने इस वीडियो लेक्चर में दी है वो आपके लिए वैल्यूएबल है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।